कुछ ना कुछ आगे पीछे करते थे, तीसरी बार जाके ये शुरू हुआ। आप समझ रहे हो? ये थीम इतनी इंपॉर्टेंट है। पूरे अपने इटावा डिस्ट्रिक्ट में ये पूरी देखभाल करते हैं, जितने भी साइबर रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं उनको डील करना, उनको इन्वेस्टिगेशन करना, रिपोर्ट तैयार करना, आगे का एक्शन प्लान तैयार करना, मजाक नहीं। ओके चलो, वो तो बैकग्राउंड के साथ में मैं एक हाँ, किसी बच्चे ने वो पूछा था क्या, फोन वाला क्या था यहाँ पे? हाँ हाँ ओके, बोलो क्वेश्चन बोलो क्वेश्चन क्या, ट्राई करता हूँ। जैसे हमारे पास गूगल पे कॉल आता है, ओके ओके तो कॉल आता है तो उसमें रेड कलर का स्कैन शो करता बैठो। मैं अभी अपने फोन पे दिखाऊं तो मेरे में कम से कम 400 से 500 नंबर ऐसे होंगे जो ब्लॉक लिस्ट। मालूम है स्पैम दिख के आ रहा है कि क्यों चांस लेना है। कौन ऐसा हमारा रिश्तेदार बैठा है जो इस तरह के नंबर पे कर रहा है? सीधी बात, कार्ड ब्लॉक करूंगा। और उसके बाद क्या होता है? ब्लॉक के बाद एक और होता है उसी जगह, रिपोर्ट। आपको लगता है क्योंकि जिसमें स्पैम दिख के आ रहा हो तो मालूम, मतलब ही नहीं। पक्की बात है, जो मेरा रिश्तेदार होगा, कोई मेरा खास सगा होगा, उसके पास मेरा नंबर होगा, मैंने सेव किया होगा, तो उसका सीधा नाम आ जाएगा। कौन ऐसा है यार? तो कर ही दो। इसके अलावा क्या होता है कि जो कई बार नंबर होता है, अब सबके साथ हुआ होगा, मुझे मालूम है, जैसे उन्होंने बताया, कोई अछूता नहीं है वो। हाँ मेरे साथ जैसे बैंक वाला, मैं जब ये लेक्चर चल रहा था अभी, एक्चुअली मैं, आपको मालूम है आर्मी ऑफिसर, लेकिन मैं पता नहीं क्या क्या बन जाता हूँ जब ऐसे लोगों से बात होती है। क्या हुआ कि मुझे भी हंसी आती है, मजे लेता हूँ मैं भी कई बार इनसे, है ना। तो कॉल आई कि आपके सर बैंक का ये खाता, वो ऐसे कुछ आपके मेल का जो ईमेल आईडी जो है वो एक्टिव नहीं रही है, उसमें मैसेज जा नहीं रहा है ना, या आपकी जो अकाउंट नंबर है उसमें वो नहीं जा रहा। मैंने कहा चाहिए बताओ, मेरा अकाउंट नंबर तो पता है? हाँ सर, आपकी लास्ट 4 डिजिट ये। ठीक है, तो मेरा जो है gmail.com है लास्ट में। ऐसे ये तो सब कुछ में लगा होता है। मैंने कहा बात सही है। मैंने कहा इस लास्ट डिजिट ना पता कितने होंगे? मैंने कहा मैंने बता देना ईमेल आईडी। तो कहते हैं नहीं सर, आप देख लीजिए, आपका नुकसान हो जाएगा। मैं क्या बहुत चिंतक बैठे हुए मेरे को, कौन हो, मैं तुम्हारे पैरों की पूजा करना है सामने, तो आओ। ठीक है, फिर इसी तरह से अकाउंट्स के बारे में कोई डिटेल कोई मांग रहा था, उससे मेरे से कहा क्या ऐसा है, एक मिनट रुको मैं खुद चेक कर लेता हूं। सर आप कैसे चेक? मैंने कहा मैं इसी बैंक का मैनेजर हूँ। बेटा एनीवे, डोंट वरी, आप करिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि करना है, मतलब गलती नहीं करनी है, लालच में नहीं आना। पिछली बार मैंने बताया था, एक मेरे पास फोन आया था जिसमें मेरे से कहा गया कि सर ऐसे ऐसे करके आपको हम इतना दे रहे हैं, बस आपको पूरा अच्छे से डिटेल नहीं आ रहा, और बहुत ही ऑथेंटिकेटेड लग रहा था, मैं बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिकेटेड, और उसमें करीब एक एसी था और पता नहीं क्या क्या चीजें। मैंने कहा ओके ठीक है, आप बताओ आगे। कहते सर आप हमारा जो वेब है उसको आप खोजिएगा। मैंने कहा लेकिन लिंक मैं आपसे नहीं लूंगा, आप बता दीजिए किस कंपनी का, मैं उसे खोल लेता हूँ। ठीक है सर, हो गया, खुल गया। अब उन्होंने, पक्की बात है, वो जो उस कंपनी का जो वेबसाइट होगी उसको भी हैक कर रखा होगा, वहां से कुछ कर रहे होंगे, तभी उन्होंने कहा। लेकिन लास्ट में करते करते कहां पे अटकी बात? पिन पे। पिन पे कहते हैं कि आप बता दिए हम डाल देंगे। मैंने कहा मेरे हाथ पर नहीं क्या? मैंने कहा 10 उंगलियां, एक उंगली की जरूरत पड़ती है, मैं डाल लूंगा, तुम बताओ तो सही डालना है कि नहीं। कुछ नहीं हो सकता, और कुछ करने के होते हैं। वो तो चलो मजे ले रहे थे, और मैंने उसमें बैंक अकाउंट वगैरह कुछ ऐसे डाला नहीं था, वो सब था, तो वो तरीके होते हैं, हम लोगों को पता हो नहीं ना बेटा, लालच में। और कोई, किसी का और कोई सवाल इस तरह से? एक और था जो पूछा था, वो
देखो बेटा, बात ये कि जिसने वो नहीं कहा था कि हमारी आईडी लेते हैं, है ना? हाँ बेटा, वो आपकी आईडी लेना जरूरी क्यों है? क्यों है? भाई कहीं भी कॉल है, आप चलो सही हो, ठीक है, आपकी तरह जो कॉल कर रहा है वो भी तो एक इंसान ही है, उसके नंबर हम कैसे ट्रेस करेंगे, है ना? वीपीएन जंपिंग वगैरह ये सब आपने सुना ही होगा, ये सब चीजें होती हैं। तो उस चीज को ध्यान, सीधी बात है, लालच मत, कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन लालच आएगी समझ लो धोखा खाने के लिए तैयार हो, कोई नहीं बचा पाएगा थोड़ा भी। आप ये सोचो ना, आपको कहते हैं कि वो इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया था अपना बिटकॉइन वाला, बिटकॉइन वाला एग्जाम्पल क्या था कि भाई इतना दिया, इतना पैसा 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद इतना बढ़ा के दे दिया। आप ये बताओ, आप सब लोग जानते हैं, सब क्या कुछ ना कुछ घर में काम होता है, किसानी खेती सब कुछ होता है। आप बताओ कितने दिनों बाद आपको प्रॉफिट मिलता है ना? दूसरा, अगर मान लो किसी घर में दुकान भी है, हाँ? वही पहले आप भी कहीं सामान लाते हो, जो बेचते हो उसका जो बीच का प्रॉफिट मार्जिन तो कम मिलता है, उसमें कितना भी जल्दी होगा तो 2-3 दिन तो लग जाएंगे कि नहीं होगा भाई? जितना अगर मान लो आपने 500 बिस्किट लिए, अब जब तक आपके 500 बिस्किट नहीं बिक जाएंगे तब तक आपको प्रॉफिट कहाँ आया? अब वो बिकने में हो सकता है हफ्ता लग जाए। ये कैसे होता है अचानक? आप समझो कि देखो बेटा, पैसा अपनी स्पीड में ही बढ़ेगा, और सीधी बात है, जो हमें दे सकता है उससे पूछ लो बेटा, ये बताओ मुझे कि तुमको कितना पैसा मिलता है? वो भी मैं कर चुका हूं उससे। उसमें आया ऐसे ही कॉल आई, मैंने कहा यार ऐसा है, कहीं मिलते हैं हम लोग, मैं भी यही करता हूँ, फ्रॉड ही करता हूँ। ठीक है, एनीवे ये सब मैं थोड़ा आप लोगों को स्क्रीन खोलने के लिए कह रहा था, बट यस होता है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो दिमाग में बैठ रहा हो? पूछो। चलो ओके। जब बैंक में काम करती है, मतलब मैं 2 मिनट में कैमरे देखिएगा। ये लो बड़े बताना चाहते, सुनो, काम की चीज है, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, जितना आप आपस में शेयर करोगे उतना क्लियर है। सर ने अभी बताया था कि अंगूठी से पैसा निकाल लेते हैं, बाल में रख के निकाल लेते हैं, आप लोग जाते हो जब, तो अभी शाखाओं ने जैसे एसबीआई है, बड़ौदा, यूपी है, सीबीआई है, इन लोगों ने मिनी बैंक खोल के रखा। जानते हो मिनी बैंक के बारे में? ग्राहक सेवा में इसने सुना है, वहाँ पे जीरो बैलेंस का खाता भी खोलता है, जैसे 2 फैमिली के लोग हैं, उसमें लगभग 50,000 रुपए का ट्रांसफर होता है। तो आप लोग जब पैसा चेक करवाने जाते हैं तो आपको देखा होगा कि सिटी में भी ग्राहक सेवा केंद्र अक्सर बैंक के सामने ही होता है। इटावा में तो बहुत सारे हैं, मैंने खुद देखा, जब मैं आती हूँ तो मैं इटावा में खुद देखती हूँ। और गाँव में जैसे ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे ये चीज़ है। आप जैसे कि प्राइवेट सेवा केंद्र बता रहे थे, फ्रॉड कर लेते, पैसे निकाल लेते, आप ग्राहक सेवा केंद्र पे जाइए, वहाँ पे अगर आप पैसे चेक कराओगे तो आपका फिंगर पहले लगेगा, और अगर आप पैसे निकालोगे तो जो निकालता है ना, वहाँ ग्राहक सेवा बैंक पे पीसी बैठा है कोई, वो अपना फिंगर पहले लगाएगा, उसके बाद आपका लगवाएगा। ये चीज हमेशा याद रखना। अगर उसने अपना फिंगर पहले लगा दिया और फिर आपका लगवाया तो समझ लेना ये मेरे पैसे निकाल। और जब वो जमा भी करता है, आप जमा करने गए, जैसे पूरे लोग जाते हैं घर से कि पेंशन आ गई कि चेक करें, तो बैंक वाले भगा देते हैं। मैं खुद बैंक में काम करती हूँ, मैं देखती हूँ 10,000 से नीचे लेने जाते हैं, भगा देते, जाओ 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 ग्राहक सेवा केंद्र, ऐसे बोलते हैं, तो उन्हीं के साथ फ्रॉड हो जाता है। अब जब आप ग्राहक सेवा केंद्र से निकालोगे पैसे, तो हमारे यहाँ बैंक के सिस्टम पे शो करता है टीटीआर करके शो करता है, क्योंकि जब आप बोलोगे सर हमारे पैसे निकल गए, तो वो प्रिंट करते हैं पासबुक, तो उसमें लिख के आता है कि आपने पैसे कहाँ से निकाले। अगर
आपने ग्राहक सेवा केंद्र से निकाली तो उस पर लिख के आएगा वो एक्स्ट्रा लेंगे। और अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र में पैसे निकालने जाएंगे तो आपको रसीद देंगे, वहाँ से रसीद लेके आना है। और प्लस वो उनका रजिस्टर विजिट होता है, उस पर आपके सामने वो लिखेंगे इतना पेमेंट आपके अकाउंट में बचा, इस तारीख को आपकी सिग्नेचर या आपका जो कुछ भी करते हो तो वो लगाएंगे वहाँ पे। और सुविधा है जैसे कि बच्चों के अकाउंट खोलते हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, घर वाले 1000 रुपये नहीं देते, SBI 2000 से नॉर्मल अकाउंट खोलती है और एक्सिस बैंक तो भाई 5000 लेती है, मैंने खोला है एक्सिस बैंक चलाने के लिए। तो जैसे कि अपनी SBI बकेवर है, मैं बकेवर की हूँ, बकेवर में जो SBI मिनी बैंक है 0 बैलेंस का खाता खोलता है, बट इसी 100 रुपये अपने खर्चे के लिए ले लेता है। ये बात क्लियर है। इस चीज़ के लिए अगर आप बैंक वालों से कहोगे तो वो एक्शन तुरंत लेंगे, क्योंकि कोई भी पैसा नहीं लगता है इस चीज़ के अकाउंट खुलाने में। और जहाँ पर ग्राहक सेवा केंद्र पैसे निकालते हैं, आपने देखा होगा ग्रामीण एरिया की बैंक होती है 25,000 रुपये तक केवल पेट्रोल में चलता है। उसके बाद लू चेक बैंक से ली जाती है। अब गाँव में इतने तो नहीं सबकी चेक बुक बनी हो, लू चेक ले जाती है। तो जो ग्राहक सेवा केंद्र है वो 40,000 तक का पेमेंट कर देता है। लेकिन आपको उसमें ये ध्यान रखना है, मेरे साथ में काम करते हैं लोग, वो फ्रॉड करते हैं। मेरे साथ में दीदी है 4 बार पकड़ चुका है। उनका ये काम है कि पैसा निकालने आए उनको वहाँ लगा। तो मैं लोगों से यही कहती हूँ कि जब भी आप पैसा निकालने जाओ उनकी उंगली पर ध्यान रखो, अगर उन्होंने फिंगर पहले लगाया तो समझ लो आपके पैसे निकल गए। और जैसे बूढ़े लोग हैं पेंशन चेक कराने जाते हैं तो अभी कहना तो नहीं चाहिए, हमारे भाई और बहनों जो नए लगते हैं उनके अंदर ज़्यादा एटीट्यूड होता है, जाओ सारे दिन दिमाग खराब करने आते भगा देते हैं बूढ़े लोगों को, क्योंकि उन्हें पता है हमारे पेंशन आया कि किसान निधि आई कि नहीं आई, इसके लिए वो लोग चेक करने जाते हैं। तो बैंक वाले भगा जाते हैं। जब वो वहाँ चेक करवाते देख लिया आ गया, ये बूढ़े हैं, इनके पास कौन सा नंबर मैसेज जाएगा, पैसे निकाल दो, क्योंकि इतनी सैलरी बन तो नहीं पाती, इसलिए काम चल जाए। लेकिन बैंक के सिस्टम पे शो कर जाता है। और जब भी आप ग्राहक सेवा केंद्र से पैसे निकालोगे तो आप वहाँ से रसीद हमेशा लो, रसीद देती है सरकार, क्योंकि वो अपने यहाँ से आपको पैसे नहीं देते, उसके लिए आपको बैंक हेड ऑफिस दे रहा। बस मैं ये चीज़ बताना चाहती थी कि आप लोग जो बूढ़े लोग हैं घर पे, आप लोग शहर में जाया करो, जो ग्राहक सेवा केंद्र है उन पे जाया करो। प्राइवेट सिस्टम तो बिल्कुल ज़्यादा सिटी में भी ग्राहक सेवा केंद्र है, गाँवों में तो बहुत सारे, अक्सर तो आपको बैंक के सामने मिले। ग्रामीण एरिया पे हर जगह 2 किलोमीटर की दूरी पर मिनी बैंक समझते हो, ग्रामीण से ही होंगे ज़्यादातर लोग, तो गाँव से होंगे, सब जानते हैं, सिटी वाले भी जानते हैं। इटावा में देखो यहाँ पे पक्की वाकई ब्रांच है, उसके सामने बगल से ATM के बगल से है, यही हम बताना चाहते हैं। क्लोज कर दें सर।